हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर है, ध्वस्त है। अमेरिका के हाथों हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिनी हो चुकी है। सरकार के पास इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए न तो कोई उपाय है न कोई इरादा है, जिसका कारण है आज 10 दिन के अंदर तीन बार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का दाम बढ़ा है। जिसका असर ये है कि जो भी हमारी उपभोग की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, आवागमन का साधन है, सब महंगा हो गया है। और महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि लगता है कि अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो आसमान छोटा हो जाएगा, महंगाई आसमान के ऊपर चली जाएगी। ये स्थिति बड़ी भयावह है, भयंकर है। गर्मी का दिन है, बिजली व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा गई है। हालात है रात रात लोग चाहे शहर के हों चाहे हमारे गांव के हैं जग रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ। मेरे पास आज सवेरे सवेरे सैकड़ों महिलाएं बच्चा लेकर के आई, कहा 10 दिन से हमारे यहाँ बिजली फेल है, कोई सुनने वाला नहीं है। न तो एसी सुनता है, न जेई सुनता है, न कोई अफसर सुनता है। हम लोग कहाँ जाएं? ये हालत पैदा हो गई। मैंने कहा चलो एसी के यहाँ मैं चलता हूँ, मैं स्वयं धरना दूंगा भी। तो ये सारे बातों को लेकर एक तरफ अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था नीट का, 30 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने फार्म भरा था, नीट का पर्चा लीक होने से केवल वही नहीं प्रभावित हुए, उनका परिवार प्रभावित हुआ, दुखित है। ये सरकार क्या कर रही है? ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं? ये देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। इसको उबारना बड़ा मुश्किल है। ये तभी उबरेगा जब आने वाला 27 का चुनाव है। इस चुनाव में पूरे प्रदेश की देवतुल्य जनता ने मन बना लिया है। योगी बाबा की सरकार को हटाने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का मन बना लिया है। और जब मन जनता ने बना लिया है तो अब इनको एक सेकंड, एक पल सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। 27 में इनका सफाया होगा। पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, तभी बिजली का संकट दूर होगा, तभी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलेगी, तभी सब समस्या का समाधान होगा। और उसके पहले कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक बार आप भी बोलो। फेमस हो गया, चर्चा हो रही, लेकिन वो सवाल कोई है जी बात करने माने का ये है। स्टेट की राजेश से हेलो जी, नमस्कार। अरे भैया लाइट की समस्या होती है, ये होता है। तो कहाँ आई थी? सांसद जी से मिले हैं। क्या कहे? सांसद जी मदद करे कहा था और कहा। बस ये सोचा जाता है बड़ा कनेक्शन, बड़ा ट्रांसफर लागे चाहिए। कब से दिक्कत बरकरार है? 1 महीना हो गया। 1 महीना में लगाए वो बड़ी का तो उसके पहले से ही चलता था? हाँ, तो पहले सही चलत रहा का चलता रहा। 3 ठो होगा। 3 लगा चुके हैं, तीनों पुराना रिपेयर करके लगाते हैं। वो रात में लगाएंगे, सुबह जल जाता है। अब मेन रोड पर है वो, तो एक आदमी उस दिन बच गया, रात में 3:30 बजे जला है। अगर दिन में जलता तो रास्ते में जितने लोग आते जाते सबके ऊपर वो तेल पड़ता, सब उसमें जल जाता। भाई मैं सब पे बच्चे वही नया ट्रांसफार्मर
आई है, क्या मांग करती हैं और किसके पास आई है? हम यहाँ पटखौली करमडाड़ा से आए हैं, बिजली की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ 1 महीने से बिजली की दिक्कत चल रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में बताइए क्या करें हम लोग। इसलिए आए, विधायक जी से आए, विधायक जी तो हैं, सांसद जी से मांग कर रहे हैं बिजली के लिए। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर बड़ा लगवाइए, यही करने आए हैं यहाँ पे। तो क्या लाइट नहीं रहती? जी नहीं, लाइट 1 महीने से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। एक ट्रांसफार्मर लगवाते हैं, 24 घंटा नहीं चलता, 2 घंटे में भर के ख़त्म हो जाता। बताइए अगर दिन होता तो वहाँ आग लग जाती ट्रांसफार्मर की वजह से। क्या नाम है आपका? नीतू मिश्रा। समस्या है करमडाड़ा पटखौली, और 1 महीना से लाइट नहीं आवत गया है। और लाइट वाले आवत है, छोट छोट टरम फार्म बैठा के चला जाते, दिन में बैठा होते, संझा को तेल वेल बह जाता है। तो किसके पास आई है आप? आधिकारिक पास सांसद के। तो क्या आश्वासन मिला आपको, क्या बातें हुई? लाइट मिले, कहीं नहीं कि बड़ा टरम फार्म बैठे। क्या नाम है आपका? सरिता। जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है और 10 दिन के अंदर 3 बार, ये बढ़ने का सिलसिला बढ़ता रहेगा और इतना बढ़ जाएगा कि आसमान छोटा हो जाएगा। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ हो गई। सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है, जिसका नतीजा चारों तरफ हाहाकार मचा है। इस तरह से इतनी गंभीर और बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था ठप है, हाहाकार मचा है, गांव-गांव से लोग घरों से निकल करके खेतों में जा रहे हैं, मेलों में जा रहे हैं, हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर कुछ, क्योंकि योगी सरकार ने 10 साल में विद्युत व्यवस्था के लिए कहीं विद्युत के लिए कोई कारखाना नहीं लगाया, उत्पादन के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। ये जानते हुए गर्मी तो आएगी, हर साल आती रहेगी, इसके लिए कुछ नहीं, केवल योगी बाबा उनकी जो पहचान देश दुनिया में है, उनकी पहचान न खत्म होने पावे, इसलिए उसी अनुसार अपनी बोली अपना काम करते हैं। जनता की मूलभूत समस्याओं से उनका लेना देना सरोकार नहीं है। अभी पर्चा लीक हो गया नीट का, 30 लाख नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनकी किस्मत के साथ ये धोखा किया गया। सरकार पूरी तरह से फेल है। अब प्रदेश की सम्मानित देव तुल्य जनता से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ, इन सारी समस्याओं का निदान है 27 में आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनाई जाए, तभी ये सारी जो समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली का घोर संकट है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, कानून व्यवस्था का सवाल है, ये सारी समस्याएं का निदान पीडीए सरकार और अखिलेश जी के पास है।